नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गजेंद्र खत्री आप सभी का मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वाली हमारी वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक था, इसके हम टेबल तक पहुंच चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री की हम टेबल तक पहुंच चुके थे। मैंने जैसे बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है टेबल होती है। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर जो बेस्ड है वो आइडेंटिटीज आती है। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है, आज हम उनको उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने जो टेबल पढ़ी थी, अलग अलग एंगल के अंदर उनकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो इनके जो कंप्लीट वैल्यूज थी डिफरेंट एंगल्स के अंदर, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए बढ़ेंगे। तो देखो, आइडेंटिटीज जब आती है ना, आइडेंटिटीज के अंदर अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी, जो छोटी मोटी आइडेंटिटीज है उनके बारे में बता देता हूँ। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मैंने क्या बताया, इसके बाद आपकी लाइन खींची जाती है, यानी मिरर इमेज हो गई, ठीक है। फिर आता है कौन, कॉट थीटा, फिर आता है आपके कौन, सेक थीटा, फिर आता है आपके कौन, कोसेक थीटा, यानी ये सब आपके पास आ गए। अब मुझे बताएं, साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रिवर्स है। अगर मुझे इसको दिखाना है, रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल है, तो अगर मुझे इसको शो करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा, 1 में कोसेक थीटा। और एक पंडित बद्री प्रसाद जी आए थे, हर हर बोल के चले गए। एक ये रूल भी याद रखना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद जी आए, हर हर बोल के चले गए। तो अब देखो, इसको साइन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, P/H, ठीक है। कॉस थीटा है वो किसका रिवर्स होता है, सेक का, तो इसको लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा इक्वल टू P/H। टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रिवर्स होता है, इसे लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा, और इसे क्या बोल सकते हैं, P/B। सिमिलरली कॉट थीटा है वो टेन का रिवर्स होगा, सॉरी यहाँ पर करना था कॉट थीटा, ठीक है। जो कॉट थीटा है वो टेन का रिवर्स होगा, और सेक थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का, और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, B/P, इसे क्या लिखूंगा मैं, H/B, इसे क्या लिखूंगा, H/P। इसका मतलब ये हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें ऐसी भी आती है जिसे बोलते हैं टेन थीटा, इसकी एक आइडेंटिटी और होती है, और एक होता है कॉट थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। टेन थीटा की आइडेंटिटी समझ आए तो कॉट थीटा डेफिनेटली उसका रिवर्स है, तो समझ आएगा आपको। टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी 1 में कॉट थीटा के अलावा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आओ हम प्रूव करते हैं। तो देखो, साइन थीटा का फॉर्मेट क्या है, P/H, साइन थीटा को लिख दिया हमने P/H। कॉस थीटा का फॉर्मेट क्या है, B/H। अब आपको पता होगा इसको सॉल्व करने का तरीका, P/H। जब भी डिवाइड हटता है तो क्या लगता है, मल्टीप्लाई। जब भी डिवाइड हटेगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसकी जस्ट वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, H/B। नाउ यू कैन सी दैट P/B इज आवर आंसर एंड P/B इज टेन थीटा। होता है नहीं होता, P/B टेन थीटा हो गया ना प्रूफ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला टेन थीटा यहाँ पर, और दूसरा कॉट थीटा की आइडेंटिटी, यानी इन दोनों का कैसे रिलेशन है, टेन थीटा का कैसे साइन कॉस से रिलेशन है, कॉट थीटा का कैसे इनसे रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। देखो, कॉट थीटा के अंदर इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आओ प्रूव करते हैं। ये कितना हुआ, B/H, ये डिवाइड लगाया हमने, फिर ये क्या बन गया हमारे पास, P/H। सिमिलरली B/H, डिवाइड हटा, मल्टीप्लाई लगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, H/P। यही हुआ। अभी क्या बच गया, B/P। नाउ अब हमारे पास जो आ गया वो कौन है, कॉट थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके बाद मैं आपको एक टेबल कराऊंगा, आपको मैं एक टेबल के एक डायग्राम बनाऊंगा, मैं उसके बेसिस पे कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। तो डायग्राम को आप ढंग से देखना। मैं आपको एक हेक्सागोनल
फॉर्मेट पर डायग्राम बना रहा हूँ। एक रेगुलर हेक्सागोन आपको पता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब आपका ये होता है कि व्हेन ऑल साइड ऑफ द एनी पॉलीगन आर इक्वल, ऑल साइड ऑफ एनी पॉलीगन आर इक्वल, उसे ही बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। विच मीन्स अगर ये हेक्सागोन है, ये पॉलीगन के अंदर 6 साइड है, ड्यू टू 6 साइड वी कॉल दिस पॉलीगन एज ए हेक्सागोनल पॉलीगन। तो हेक्सागोनल का मतलब 6 साइड ऑफ पॉलीगन, 6 इक्वल साइड ऑफ पॉलीगन, बिकॉज दिस इज रेगुलर हेक्सागन। ये क्या है हमारे पास, एक रेगुलर हेक्सागन। अब देखना ये एक डायग्राम जो है आपके पूरे फॉर्मेट में अगर आपको समझना है तो बस ये एक डायग्राम को ढंग से समझ लेना और उसी से आपकी कंप्लीट जो आइडेंटिटीज है वो आएगी। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और जस्ट इसके पास लिख रहा हूँ टेन थीटा। आपको यही फॉर्मेट याद रखना है। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल यहाँ, कॉस का यहाँ, कॉस का यहाँ, साइन का यहाँ और टेन का यहाँ। टेन का कौन होता है कॉट, साइन का कौन होता है कॉसेक और कॉस का कौन होता है सेक। इसका मतलब आप सी वाले तीनों इस साइड आएंगे, पर अब सी से बेटर मैं ये चाहूंगा कि आप ये याद रखें साइन थीटा, साइन के बाद इधर कॉस इधर टेन। बाकी अब मुझे गारंटी है कि आप लोग बना लोगे, अगर आपने टेबल सीखी है ना तो आपको अपना भी समझ आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बाहर रखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो पहली आइडेंटिटी आपकी आती है वो आती है कि जब आप इन दोनों का यानी जब आसपास वालों का जब आप क्या करोगे, जैसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा करो, क्या आता आपके पास टेन थीटा आता है, नहीं आता। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा करने पर क्या आता आपके पास टेन थीटा आता है। तो ऐसे ही काम करो आप, कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा करके देखो क्या आ रहा है। क्या कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा करके देखो तो कॉस थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कॉस थीटा का कॉस थीटा हुआ, अपॉन में कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, कॉट थीटा को साइन कॉस की फॉर्म। अब याद करो कॉट थीटा को साइन कॉस की फॉर्म का मतलब कॉट का मतलब कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन। तो देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, मेन डिवाइड को हमेशा थोड़ा बड़ा दिखाना ताकि हमें नीचे वाली फ्रैक्शन वैल्यू का पता रहे कि रेसिप्रोकल किसका करना है, ठीक है। तो ये वही कॉस थीटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं कॉस थीटा अपॉन में 1 मान लूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कॉस थीटा अपॉन 1। तो देखो एक साइड है कॉस थीटा अपॉन में 1, एक साइड इसका रेसिप्रोकल हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, देन वी गेट आवर आंसर साइन थीटा। इसका मतलब आप एक चीज क्या समझे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये समझना होगा कि बेटा जैसे टेन थीटा आपकी वैल्यू आ रही है, ये टेन थीटा जो होगी वो किन दो का डिवाइड होगी, इसके जस्ट बाद वाले दो का डिवाइड हो रही है। अब आप देख लो जो टेन थीटा है वो जस्ट इन दोनों का आप डिवाइड कर दो, रेगुलर का इसकी वैल्यू हमेशा ये टेन थीटा होती है। साइन थीटा की वैल्यू जस्ट इन दोनों का डिवाइड कर दो, कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा का, कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा का डिवाइड कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू कॉट अपॉन में कॉसेक करके देख लेना भली, अगर गलत हो जाए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, इसको आप करके देख लेना, 100% आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है अगर आपको 10 की वैल्यू चाहिए तो इसके जस्ट बाद वाले दोनों का डिवाइड कर दो। ऐसे नहीं कि आप इसका अपॉन में इसके लिए डिवाइड कर दो, गलत हो जाएगा। मैंने जो फॉर्मेट लिखाया है इसके अंदर आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सिमिलरली इसके अंदर क्या है कि जो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी तो नेक्स्ट 2 का डिवाइड, साइन की वैल्यू नेक्स्ट 2 का डिवाइड, कॉस की वैल्यू नेक्स्ट 2 का, कॉसेक की वैल्यू नेक्स्ट 2 का करके देख लो। हमें कॉसेक का मैं आपको करके बताता हूँ। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, यही होता है। अब सेक थीटा क्या हो गया, सेक थीटा का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा बोल सकता हूँ। मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, सेक को 1 अपॉन में कॉस थीटा बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हैं। टेन को क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें पता है कि इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई नीचे वाली डिजिट का रेसिप्रोकल। मैंने क्या कहा, ये जो डिवाइड है हमेशा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पेपर के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रेसिप्रोकल करना भूल ही जाते हैं कि कौन से फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है, तो ये गलती मत करना। 1 अपॉन में साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, नाउ वी गेट आवर आंसर 1 अपॉन में साइन थीटा। एंड व्हाट इज 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा बेटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन का जो रेसिप्रोकल है कौन होता है, कोसेक थीटा। देन वी अगेन प्रूव दैट दिस आंसर इज, यहाँ पर जो ये दिस आंसर इज पॉसिबल ड्यू टू डिवाइडेशन ऑफ नेक्स्ट टू रेगुलर डिजिट, ठीक है। अब देखो
इसके ये तो हमने इस डायग्राम से एक ट्रिक सीख ली। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जनरल जो फॉर्मेट था मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइडेशन का, कैसे फॉर्मेट था कि नेक्स्ट टू जो है इनका आपस में जो रिलेशन है वो कैसे आता है। ठीक है, एक रिलेशन में साइन और कॉस, इसका कॉस का पड़ा था, साइन और कॉस का देख लो। नेक्स्ट टू से रिलेशन कैसे है, उसका रिवर्स रिलेशन जो है अपने पास कॉट का। अगर आप उल्टा चलोगे तो उल्टे डिवाइड करते चलो। जैसे मैंने बताया सीधा चलने पे जब इधर चले तो टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, तो रिवर्स चलो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन में साइन। ये तो फॉर्मेट हो गया हमारे पास डिविडेशन का। अब हम फॉर्मेट करेंगे किसका, आइडेंटिटीज का। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, तो वो देखो पहले मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटीज किस बेसिस पे 90, जैसे 90 माइनस थीटा पहले अपन आइडेंटिटीज कर लेते हैं कि कैसे इनका रिलेशन 1 के साथ होता है। मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ 1, ठीक है, मैं बीच में क्या लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ। कैसे इस 1 के साथ इनका रिलेशन है तो वो आप देखना। देखो 1 के साथ रिलेशन इनका कैसे हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी। आपको क्या चलना है, आपको इन आइडेंटिटीज का एक तो क्या बोल सकते हैं अपने इसको क्लॉकवाइज। मैं 3 फॉर्मेट ले रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मेट ये है, जो आप मैं 3 फॉर्मेट ले रहा हूँ उसके अंदर मैं क्लॉकवाइज का डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर एक छोड़ दो, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये छोड़ दो, ये क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो मैंने 3 फॉर्मेट लिए हैं वो तीनों के अंदर जो फॉर्मेट लगेगा वो लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। याद रखना मैंने कौन सा लिया है, पहले साइन कॉस का फॉर्मेट ले लिया, दूसरा मैंने कॉट और कॉसेक का फॉर्मेट ले लिया, और तीसरा मैंने सेक और टैन का फॉर्मेट ले लिया। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाए। तो अब ध्यान रखना आपको हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है। आपको हमेशा किससे स्टार्ट होना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होने पे ही आपकी आइडेंटिटी आपको समझ आ जाएगी। याद रखना क्लॉकवाइज चलना है। मैं साइन से स्टार्ट हो रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब हाँ, इसके अंदर ये आइडेंटिटी आपके ओनली और ओनली स्क्वायर के लिए, ठीक है। 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। और पॉलिनोमियल अगर आपको ने ढंग से सीखा होगा तो जब वेरिएबल्स को आप इक्वल टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड में ले जाते हैं तो साइन चेंज करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सिंगल आइडेंटिटी बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी इक्वल टू 1। यानी फर्स्ट जो लेफ्ट और राइट दोनों का सम करोगे तो वो इसके अंदर आएगा। अब यहाँ से चलो, ठीक है, तो ये हो गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए हम देखेंगे क्या होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो भी ट्राइंगल है उसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर आपको क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे ये ट्राइंगल था, इसका लेफ्ट साइड कौन था, साइन थीटा। में साइन थीटा से स्टार्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। ये ट्राइंगल के अंदर लेफ्ट साइड में कौन है 1, लेफ्ट साइड में कौन है 1। तो 1 से स्टार्ट हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ वी टेक दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को अगर लेता हूं तो लेफ्ट साइड में कौन है हमारे पास, लेफ्ट साइड में tan थीटा। इसका मतलब मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो समझ आएगा। यानी हमारे पास कुल मिलाकर 3 आइडेंटिटीज है। पहली कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने फॉर्मेट में कहीं चेंज नहीं किया, वही रेगुलर हेक्सागोन का यूज ले रहा हूँ और उसके अंदर ये आपको बताया ये फॉर्मेट कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इस ट्राइंगल का लेफ्ट कौन है 1। मैंने 3 ट्राइंगल को थोड़ा सा कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ ताकि पता रहे कि 3 ट्राइंगल के अंदर आपको क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। और ये ट्राइंगल था, स्टार्ट हमें यहाँ से करना होगा। हर ट्राइंगल के आपको क्या रहना है, लेफ्ट में रहना है। हर ट्राइंगल के लेफ्ट से स्टार्ट रहना है। इस ट्राइंगल का लेफ्ट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस ट्राइंगल का लेफ्ट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस ट्राइंगल का लेफ्ट tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ वी गेट दीज आइडेंटिटीज, दीज 3 आइडेंटिटीज। अब हमें एक चीज पता है, पॉलिनोमियल पढ़ा है तो हम इलुस्ट्रेट भी कर सकते हैं। इफ वी गेट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अलग करना चाहें तो बेटा आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाकर किसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाकर किसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली बेटा इसके अंदर एक तो ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इस एक आइडेंटिटी से ऑटोमेटिकली 3 आइडेंटिटीज आ रही है,
समझ आएगी। एक आइडेंटिटी से ऑटोमेटिकली दो और आइडेंटिटीज बन रही है। यानी अगर आप इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की अलग करना चाहते हो कर सकते हो, वन ऑलरेडी अलग है, समझ आ गया। सिमिलरली आप इससे भी कर सकते हो। इसके अंदर देखेंगे हम, इसके अंदर देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, वन को अगर आपको अलग करना है तो बेटा वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर आपके पास पड़ा ही है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। टेन स्क्वायर थीटा आपको अलग करना है तो बेटा टेन स्क्वायर थीटा इधर अलग कर दो, ठीक है। उधर कौन पड़ा है, सेक स्क्वायर थीटा, इधर जो वन प्लस का है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ये आपके हो गई इसकी आइडेंटिटी। तो इसके भी आपका जो एक और पार्ट बना सकते हो और इसका भी आप एक और पार्ट बना सकते हो। यदि आप चाहो तो इसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर सकते हो और सिमिलरली इस आइडेंटिटी के अंदर आप वन को भी अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका जो पॉलिनोमियल पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल के साथ खिलवाड़ करने का वर्क एकमात्र पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वही आपको सिखा सकता है। तो आपका पॉलिनोमियल पार्ट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसके अंदर अब हमारे पास ये तो हुई बेसिक थ्री आइडेंटिटीज। एक मैं आपको 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप एक बार इतना देखें, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था इसका कि आइडेंटिटीज के जो बेसिक्स पार्ट्स है वो कैसे हुए। अब हम देखेंगे इसके अंदर 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी कैसे बनी। तो देखो 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट बताता हूँ क्या होता है 90 माइनस थीटा। एक सेकंड बात कर। तो देखो 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मेट होता है, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज, ठीक है। ये थीटा ले लिया तो ये जो रेस्ट एंगल है उसे हम क्या ले सकते हैं 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। रेस्ट एंगल को क्या ले सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन 90 प्लस थीटा प्लस एनी एंगल x मान लो, इसको एक बार x मान लो, x प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मैं x की वैल्यू को अलग करूंगा, 90 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना बचा 90, थीटा उधर जाकर के माइनस का हो गया, इधर प्लस का इधर आकर के किसका माइनस का। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटीज कैसे बनती है वो एक तो मैं आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, पहले आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो देखो क्या होता है साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा जब आप लेते तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये था बेस, हाइपो हमारे पास सेम थी, ठीक है। इन्हें अगर मैं थीटा के लिए लूँ तो हमारे पास कौन होता है, देखो मैं साइन थीटा को लेता हूँ पहले, सॉरी साइन थीटा को लेता हूँ। साइन थीटा के लिए अगर लूँ तो थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया। साइन थीटा कौन होता है परपेंडिकुलर कौन में हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन थीटा कौन होता है परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है AB, परपेंडिकुलर कौन है साइड AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा साइड AC, कौन है साइड AC, यही तो हमारी हाइपोटेन्यूज है। ये तो एनी एंगल हो गया बेटा, ये तो एनी एंगल हो गया अपने पास, ठीक है। ये तो कोई एंगल है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कौन है AB अपॉन में AC, ठीक है। अब एक बार मैं लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा की, 90 माइनस थीटा के लिए बेटा ये कौन हो गया 90 माइनस थीटा के लिए जो ये बेस था अब ये बन गया परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने क्या कहा एंगल ने जिसको देख लिया वो परपेंडिकुलर है, एंगल ने जिसको देख लिया वो क्या है परपेंडिकुलर। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर और ये अब क्या हो गई बेटा बेस। मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो मैंने ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो मेरी वीडियो है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो ट्रिक्स है उसके बारे में बताया है और टेबल की जो ट्रिक है उसके बारे में बताया है। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है आप उसके अंदर कंप्लीट बेसिक को समझ सकते हैं, कैसे थीटा की वजह से परपेंडिकुलर कहलाता है और कैसे बेस बनता है और हाइपोटेन्यूज वगैरह इन सब का क्या क्या रोल होता है वो मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर है। सेकंड वीडियो के अंदर मेरे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में बताया। तो आप इसके बारे में अगर कंसेप्ट और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पहली और दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप मैं चाहता हूँ अगर आपने नहीं करा है सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार वो दोनों वीडियो जरूर देखें ताकि आपके यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ तक के किसी भी कंसेप्ट में या फिर मैं बोलूँगा इस वीडियो के जो बेसिक्स बताऊंगा आपको बेसिक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ आपकी नींव मजबूत होगी
तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। अगर आपका इसका बेस मजबूत होगा डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपन यहाँ देखेंगे कि ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, इसका मतलब एक और डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये हुआ थीटा, ये हुआ 90 माइनस थीटा, ए बी सी, थीटा के लिए लिया तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। मैंने क्या कहा, हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज। अभी 90 माइनस थीटा को एंगल मानता हूँ तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस 90 माइनस थीटा मैं फिर से साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब साइन थीटा की जगह कौन हो गया, थीटा की जगह कौन बैठा है, 90 माइनस थीटा, तो मैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। देखो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon according to this perpendicular this side BC, side BC is our perpendicular and hypotenuse upon AC, BC upon में AC. Now difference between both of thetas because this is sin theta and this is sin 90 minus theta. ठीक है, now अब मैं वापस एक बार अब मैं वापस इस थीटा वाले को मानता हूँ। मैं ये जैसे दो डायग्राम बना रखे हैं, इसमें मैं थीटा का कर रहा हूँ पोर्शन और इसमें 90 माइनस थीटा का। इस थीटा के लिए इसने थीटा को ने इस साइड को देखा, ये परपेंडिकुलर, इस थीटा ने इस मतलब इस साइड को देखा, ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसके लिए बेस भी ये हुई। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। इसके लिए क्या निकाली, कॉस थीटा की। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस BC, हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन में AC, राइट। अब आपके पास क्या हो गया, अगला मैं निकाल रहा हूं कौन, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा के लिए हम सीधा सीधा डायग्राम ये देखेंगे, 90 माइनस थीटा cos थीटा तो वही होता है, B अपॉन में H होता है भाई। cos थीटा अंदर इसको थीटा मान लिया पूरा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट एक बार एक एंगल मान सकते हो, ये कोई एंगल है, यानी cos के लिए किसी एंगल पे वैल्यू B अपॉन में H होती है। तो देखो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कौन होती है, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर थी बेस, cos थीटा के अकॉर्डिंग बेस अपॉन में हाइपो, तो इसका बेस कौन है, इसकी बेस कौन है, AB, इसकी बेस कौन है, AB, AB अपॉन में AC। तो इसका आंसर कितना हो गया, AB अपॉन में AC। मैंने ये दोनों पार्ट इसलिए करा ताकि आपको समझ आ जाए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देख लो साइन थीटा की वैल्यू AB अपॉन में AC, तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी AB अपॉन AC। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC, तो cos थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC। इतना फॉर्मेट याद रख लो, या फिर आइडेंटिटीज लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसकी रिवर्स होगी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। अब आपको इस ट्रिक के अंदर बताऊं तो देखो, अगर इसका 90 माइनस थीटा करोगे, इसका 90 माइनस थीटा करोगे तो ये आंसर आएगा, इसका 90 माइनस थीटा करोगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा। आपको ये फॉर्मेट अगर मैं यूं नहीं बताऊं तो आपको मैं ये बता सकता हूँ, आमने सामने वाली लाइंस, इन जो ये लाइन चल रही है लाइन सेगमेंट को याद रखो, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, इसका रिलेशन इसके साथ 90 माइनस थीटा के केस के अंदर ही है। इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है और इन दोनों का रिलेशन है। ठीक है, 90 माइनस थीटा के केस में। ठीक है, तो सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। सिमिलरली आपके एक और पार्ट कौन हो गया बेटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कौन हुआ आपके बेटा, वो हुआ आपके cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा आपके हुआ sec थीटा। तो ये था 90 माइनस थीटा एंगल का पार्ट। क्या है इसमें 90 माइनस थीटा एंगल का रोल। तो इसी के साथ अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये पार्ट मेरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट का यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम धीरे धीरे इसके अंदर आगे कवर करेंगे। तो मेरे बेसिक्स जो था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो बेसिक पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पार्ट के आपके तीनों वीडियो को आप ढंग से पढ़े, ढंग से समझे। अगर आप सीधा दूसरी वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है।
आपको दूसरी और तीसरी वीडियो देखने से पहले आपको पहली भी देखनी है। अगर आप पहली देख चुके हो उसके बाद डायरेक्ट थर्ड वीडियो नहीं देखें, आप उसके बाद सेकंड देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो डेफिनेटली भी हम अचीव करेंगे जिस मंजिल पे हमें जाना है। और अगर हम एक सीढ़ी के बाद सीधी चौथी मंजिल पे हम जाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और उसके बीच में हमारा कितना नुकसान होगा वो उसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, सभी वीडियोस को देखना है। मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि ट्रिकी वे के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट उससे भी आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको दोनों चीजें आनी जरूरी है। इसीलिए कुछ मैं देखा है कि भाई काफ़ी जो लोग हैं वो सिर्फ या तो कंसेप्ट बेस, भाई काफ़ी जो लोग हैं वो आपको सिर्फ ट्रिक के बेस पे पढ़ाते हैं। मैं ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी करा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि बच्चों को जब कंसेप्ट नहीं आएगा तो वो वहीं पे फेल है। ट्रिक सिर्फ हमारा टाइम यूटिलाइज कर सकती है, और कंसेप्ट हमारा हमेशा के लिए उस फॉर्मेट को समझने, उस फॉर्मेट को कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक जो पर्पज है वो हमारा कंसेप्ट होना जरूरी है। कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक की वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको जो अपने फ्रेंड्स के लिए अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दें। हम हमारे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस के माध्यम से आपके लिए ऐसी बहुत सी जानकारियाँ, ऐसी बहुत सी वीडियोस और अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपका जो है डे बाय डे स्किल डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। तो आप लोगों अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड डे।